अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर में बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट की। शहर में बाज़ारात के बाहर आप चले जाएं, मार्केटों के बाहर चले जाएं, आप किसी ऐसे मकाम पर चले जाएं जहाँ से आपने गुजरना है, आपको गुजरने के लिए जगह नहीं मिलती। हम पहले भी कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं और दिखा चुके हैं कि लाहौर शहर में तजावुज़ात बढ़ती जा रही हैं। फुटपाथ जो कि बनाया इस मकसद के लिए जाता है कि लोग वहाँ से पैदल चल सकें, पार्किंग करें और उसके बाद पैदल चल के अपनी जिस जगह मकाम पे जाना है वो वहाँ पे जा सकें। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि पाकिस्तान में और लाहौर शहर में ख़ास तौर पे वो फुटपाथ जो हैं वो तजावुज़ात में तब्दील हो गए। दुकानदारों ने अपने ठेले, अपनी चीज़ें बाहर लगाना शुरू की और यहाँ तक ये होना शुरू हो गया कि फुटपाथ बाहर बिकना शुरू हो गए। उसके बाद सिचुएशन यहाँ तक ख़राब हुई कि जो पार्किंग की जगह है वो भी ख़राब हो गया। सबसे बड़ा मसला जो शहरियों को दरपेश आता है वो ये है कि पार्किंग नहीं मिलती। जब आप किसी भी बाज़ार, किसी भी मार्केट की तरफ रुख करते हैं तो सबसे बड़ा मसला पार्किंग का आता है, क्योंकि जब आप पार्किंग के लिए जगह ढूंढते हैं तो वहाँ पे तजावुज़ात होती हैं। वहाँ पे रिक्शे ऐसे बेतरतीबी में खड़े होते हैं कि आपको समझ नहीं आता। ADC जी लाहौर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुश्तबा, जो कि इस पूरी कैंपेन को चला रहे हैं। इस वक्त बागवानपुरा के इलाके में मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जब हम यहाँ पर पहले पहुँचे तो कैंप ये जो है पीछे आप देख रहे हैं, कैंप ये यहाँ पे लगा हुआ था। पिछले चंद रोज़ इनकी कैंपेन चल रही है, तो ये कैंपेन का बिलाखिर होगा, क्योंकि जब कैंपेन ख़त्म होगी फिर वही हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये जो इंक्रोचमेंट की कैंपेन आपने शुरू किया, पहले तो ये बताइए कब से इसका आगाज़ हुआ है अभी दोबारा? जी बहुत शुक्रिया। ये इस मंडे से हमने स्टार्ट किया है और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन है। इसमें लाहौर की 24 जो इम्पोर्टेंट शाहराहें हैं उनको हमने सेलेक्ट किया है जहाँ पर इंक्रोचमेंट के ज़्यादा इशू थे। DC साहब का ये इनिशिएटिव था बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ MCL, और इसमें 7 से 8 डिपार्टमेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमने टीम्स बनाई हैं, उनमें हमने डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट शाहराहें हैं उनको हमने डिवाइड किया है और हर रोड के ऊपर हमने एक कैंप इस्टेब्लिश किया है। इसमें हमारे पास MCL का स्टाफ है और साथ ट्रैफिक पुलिस है, लाहौर पुलिस है, बाकी PTC जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका स्टाफ है हमारे पास, स्लीप पार्किंग का स्टाफ होता है, सेक्रेटरी RTA, LWMC, PHA और LD डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड हैं। हाँ, ये ऑन बोर्ड हैं और इनकी हमने टीम्स बनाई हुई हैं। डॉक्टर साहब मसला ये है कि साथ साथ हम थोड़ा चलते भी थे ताकि लोगों को दिखा भी सकेंगे कि मसला ये है कि अब आपकी कैंपेन शुरू होगी, आपकी टीमें आएंगी इन्फोर्समेंट कराने के लिए, कि चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह ये ख़त्म होता है सिलसिला तो वो सारी इंक्रोचमेंट वापस ऑन रोड आ जाती है। इस जगह पे जब मैं मौजूद है, क्योंकि मैं यहाँ पे कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, आवाम से महंगाई के बारे में पूछते हैं, हालात के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पर हमारा अक्सर आना होता है। ये जितना एरिया यहाँ पे मौजूद है इस वक्त बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है, इस बाज़ार की एंट्रेंस बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये तमाम तर रिक्शे आधी आधी रोड तक होते हैं, लोगों को जगह ही नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल ये आपने बात ठीक की है और इसी वजह से हमने इसमें ट्रैफिक पुलिस, सेक्रेटरी RTA और जो हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसको इन्वॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें शिकायत थी कि काफ़ी रोड पे लोगों ने इलीगल पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं, बस अड्डे बनाए हुए हैं, लोगों ने किंग चीज़ की मल्टीपल रोज़ यहाँ पर आधी से ज़्यादा रोड अपनी रोज़ बना लेते हैं और आधी से ज़्यादा रोड को वो कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये भी एक ऑपरेशन का हिस्सा है। अब जिस तरह जितने भी टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको MCL का स्टाफ हटा रहा है। ये हमारी गाड़ी यहाँ पर 24 घंटे मौजूद होती है। इसके अलावा जो सफाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आपको ये देखें LWMC की टीम नज़र आ रही होंगी। दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको PHA का स्टाफ साथ साथ मेंटेन कर रहा है। और जो ट्रैफिक से रिलेटेड इश्यूज़ हैं हमारी ट्रांसपोर्ट की ट्रैफिक पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, ऑन बोर्ड है। अच्छा, अब ये देखेंगे यहाँ पे जब हम पहले पहुँचे तो ये जो जूस कॉर्नर वाली दुकान है ये सब कुछ बाहर था। जिस तरह आप आए हैं कैमरा ऑन होना शुरू हुआ है तो ये सब अंदर जाना शुरू हो गया। कैंप लगा हुआ है, हमारे पास फुटेज मौजूद है, कैंप लगा हुआ है, ये सब बाहर थे। हालांकि फिर कैंप लगाने का फ़ायदा क्या हुआ अगर इन्होंने बाहर ही रहना है? आप आ गए, हम आ गए, दीगर लोग आ गए तो ये अंदर जाना शुरू हो गए। नहीं, ये बिल्कुल हमारे विजिट करने का मकसद ही यही है कि अगर हमारी टीम्स के एंड पे भी अगर कोई सुस्ती या कायली है तो हम उसका नोटिस लेते हैं और उनके खिलाफ हम जो फिर कोई शो कॉज भी हम इशू करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी इशू करते हैं। तो सारे जितने भी रोड इन लोगों को बताया जाता है कि ये जो फुटपाथ बनाया गया है ये लोगों के पैदल चलने के लिए बनाया गया है। नहीं, बिल्कुल। ये इससे पहले हमने 2 दिन यहाँ पर अनाउंसमेंट्स करवाई हैं, मनादी करवाई हैं। हमारी टीम्स यहाँ पर आती थी, अनाउंसमेंट करती थी कि आप अपने एंड पे जो आपने सामान बाहर रखा हुआ है उसको आप वापस उठा लें। लेकिन जो लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने फिर भी सामान को जो थड़े लगाए हुए हैं, रेडियाँ लगाई हुई उनको नहीं हटाया, तो अभी फिर हमारी टीम से उसको उठाना शुरू कर दी। उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि ये तो कई दफ़ा सामान उठाया जाता है फिर वो हल्का सा जुर्माना देते हैं, वापस ले आते हैं सामान। ये तो एक रोटीन चले हैं ना। पहले हमने अनाउंसमेंट की, इनको वार्निंग्स वगैरह दी हैं, उसके बाद अभी इनका सामान उठा रहे हैं। अगर इसके बाद भी ये इंक्रोचमेंट वगैरह करते हैं तो फिर इनके खिलाफ FIR वगैरह और सगासे वगैरह भी हम ये होगा। डॉक्टर साहब आप ये देखें, ये जो मेन बाज़ार है, बाज़ार के जब हम अंदर जा रहे हैं, ये पहली दुकान, अगर फॉर इंस्टेंस हम इसको देख लें कि इसकी दुकान की तो ये हदूद ही नहीं है।
ये अपनी हदूद से बाहर आ चुके हुए हैं और ये थ्रू आउट बाजार आप चले जाएं कि ये तमाम अपनी हदूद से, ये सब लोग बाहर हैं, इनकी हदूद नहीं है। ऐसी ही दुकान है। अगर इन्होंने खरीदी तो उस पिलर के अंदर तक खरीदी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से हमने जो स्टार्ट है वो मेन रोड से लिया है। हम पहले मेन रोड को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम बाज़ारों का रुख करेंगे। अभी अब मेन रोड पे कैंपेन चल रही है। अभी इस वक्त लाहौर की 24 जो मेन रोड है ना, उसको हमने सेलेक्ट किया है, उस पर कैंपेन चल रही है। जैसे ही वो रोड क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह बाज़ारों का रुख करेंगे। फिर अंदर की तरफ भी सिलसिला ये जाएगा, इंशाल्लाह इसको भी। क्योंकि बड़ी रेजिस्टेंस तो असल में आपको इन बाज़ारों के अंदर से मिलती है। मेन रोड तो फिर पता लगता है कि गाड़ी आ रही है, वो सामान उठाते हैं, अंदर कर लेते हैं। अंदर क्योंकि टीमें उस तरह जाती भी नहीं है और फिर रेजिस्टेंस यहाँ से आती है कि वो मार्केटें बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये भी धमकी दी जाती है मार्केटें बंद कर देंगे, एहतजाज कर लेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, हाँ नहीं, जिस तरह देखें ना, हमारी अभी हम कैंपेन चला रहे हैं, तो होपफुली एक इनको एक मैसेज चला जाएगा स्ट्रॉन्ग। जब इनके खिलाफ एक्शन होंगे जो मेन रोड पे लोग बैठे हुए हैं, तो होपफुली ऑटोमेटिकली ये लोग भी अपनी चीज़ें ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी वायलेशंस आती हैं और ये लोग जो इंक्रोचमेंट है उनको अपने वॉलंटरी तो अभी ऐसा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जिस तरह ये ट्रक मूव करेगा, आप यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद ये सारी मेन रोड भी वापस इंक्रोचमेंट से भर जाएगी। नहीं, इसी वजह से हमने ये जो कैंप इस्टेब्लिश किए, उसका ये मकसद था कि हमारी कोई ना कोई टीम यहाँ पर बैठी रहे। कैंप का तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी कैंप के होते हुए ये जूस वाला बार था, साथ वाली दुकान में सामान बाहर रखा होता, उसके आगे वाले सामान वही मैं अभी फिर इंचार्ज से हम लोग पूछेंगे ना कि आप लोगों के होते हुए ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 2 शिफ्टें हैं। एक हमारी सुबह 10 से 4 बजे तक होती है, दूसरी जो शिफ्ट है वो 4 से 10 बजे तक होती है। यानी जब तक मार्केट खुली है कैंप पे लोग हमारा कोई ना कोई बंदा बैठा रहेगा। तो अगर लोगों को कोई कंप्लेंट्स वगैरह भी होती हैं तो यहाँ पर रजिस्टर मौजूद है, कंप्लेंट्स वो नोट करवाते हैं, हमारी टीम जाके एक्शन लेती है। अगर कहीं से भी इंक्रोचमेंट की कंप्लेंट वसूल होती है या कोई इलीगल बस अड्डा है या कोई पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, तो ये जो 7-8 डिपार्टमेंट्स हैं वो एज ए टीम काम कर रहे हैं। जी, पार्किंग स्टैंड्स का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है पूरे लाहौर शहर में। उसका भी हमने ये जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं स्पेसिफिकली उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है और सेक्रेटरी RTA। तो ये तीनों मिल के मुसलसल चलान भी कर रहे हैं और इसके बाद फिर ये कि हम गाड़ियाँ बंद करना शुरू कर देंगे और लोगों के खिलाफ जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, जो मुसलसल वायलेशंस करें हैं, उनके खिलाफ विजिट कर ले मार्केट का, ये बाहर से ही जो मेन रोड की आपकी कैंपेन है, ताकि हम ये भी देख सकें कि जब रास्ता क्लियर होता है तो कितनी आसानी हो जाती है। ये पहले फुटपाथ पे आपको चलने की मुश्किलात होती हैं, इस वक्त हम आराम से फुटपाथ पे चल सकते हैं क्योंकि रोड अभी भी अगर आप ये पीछे विजिट करें ना, आप ये सारा एरिया देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पर सारी लाइनों में रेडियाँ लगी होती थी, जी ज़्यादा पार्किंग होती थी। तो अभी 3-4 दिन हमने काम किया तो काफ़ी फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया। ये जो रिक्शे हैं ये बहुत ज़्यादा एहतजाज करते हैं। वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो जगह ही मौजूद नहीं है, हमने आके बाजार के बाहर से तो सवारी उठानी है। अगर सवारी बाजार से नहीं उठाएंगे तो हम अपना रोज़गार कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों का रोज़गार कैसे लेके जाएंगे। अभी उनको हम बंद तो नहीं कर रहे, लेकिन रोड ब्लॉक करने की भी परमिशन तो हम उन्हें नहीं दे सकते। अब ये देखें ना, ये कोई पार्किंग स्टैंड तो नहीं है, अब ये सारा फुटपाथ बना हुआ है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि हम इनको एक रोल लगाने की इजाज़त दे दें, लेकिन वो अभी देखें ना, ये जो कूलर्स गए हैं ये अभी अंदर गए हैं, ये पहले अंदर नहीं गए। वो बता रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट बता रही है कि अभी टीम आ गई, विजिट हो गया तो अभी टीम अंदर चली गई, लोग सारा कुछ। ये देखें, ये अभी हमारे सामने ही खोखा अंदर जा रहा है। बस इनका यही है कि अल्टीमेटली हल यही होगा कि ये चीज़ें हम उठाना शुरू कर देंगे और उसके बाद भी फिर ये लोग इतराज़ करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो आपके सामने ही है, हालांकि काफ़ी दफ़ा इनको कन्वे कर सकते हैं। इनसे पूछ लूँगे, इनको बताया भी गया और बार भाईजान कैसे हैं, ठीक है, ये अब क्यों अंदर कर रहे हैं? पहले भी अंदर ही था हमारा। यार अभी नजर आ रहा है नहीं, वो थोड़ा सा बाहर था, लेकिन अंदर ही था। एक चीज बताई गई आपको, बार बताई गई कि मत बाहर रखें, तो फिर क्यों रखते हैं? फिर जुर्माना हो जाएगा, सामान उठा कर ले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, फिर सब सही रहेगा। ठीक है, फिर आप कहेंगे सरकार ज्यादती करती है। ठीक है, अंदर ही कर लिया। अब ये चले जाएंगे, फिर बाहर कर लेंगे। नहीं करेंगे। नहीं, कोई मजबूरी है तो बताएं ना हम, ताकि आपकी आवाज बने। कोई मजबूरी है? किन्हें करना? कोई मजबूरी है? नहीं, मजबूरी कोई नहीं, बस ये कर लिया। थोड़ा सामान आ गया हाँ जी, अंदर। सब मजबूरी है। फेरी करके बेच रहे हैं, जो उनसे छापे और रेडिये लगाकर बेच रहे हैं ना, मजबूरी उन लोगों की है। जो दुकानदार को दुकान है, वो जिसके पास रेडी फरोश है, जो शरबत लगा रहा है और चीज़ें लगा रहा है, वो बेचारा फेरी करके बेच रहा है, उसको भी कॉर्पोरेशन उठा लेती है। वो पहले घास मंडी होता है, फिर वो भगवानपुर आ जाता है, वो फेरी कर रहा होता है, उसको कॉर्पोरेशन उठाकर उसका सो भी कभी रुक ही जाता है ना, एक ही जगह बैठ जाता है, रुक जाते हैं। और कई दुकानदार, कई रेडी वाले, फेरी वाले, जिनकी मैं अक्सर आवाज़ बनता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि वो दुकानदारों को मंथली देके बाहर बैठ जाते हैं। सब वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये देखें कि महंगाई आसमानों को छू रही है और डॉलर 200 से भी ज़्यादा हो गया है। ये चीज़ तो थोड़ा देखें, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और हमजा शहबाज वज़ीर आला है, क्योंकि थोड़ा अगर रिलीफ दें, पहले डॉलर कम कर लें,
फिर उसके बाद रेडी फरोशों को उठा कर ले जाए। कानून तो हर वक्त हरकत में आना है ना। प्यार करें। ठीक है, ये मसला है जी लोगों का महंगाई का, लेकिन कानून तो हर वक्त हरकत में आना है और अगर कानून पे अमल दरामद नहीं होगा तो मसला होगा। अब जिस तरह ये एक खोखे वाला है, उसको पता है, उसको इल्म है कि ये गैर कानूनी चीज़ है, मैंने बाहर नहीं रखना, लेकिन वो फिर भी बाहर रखता है। उसने सामान ही अंदर इतना रख लिया। ये देखें ना, अब यही इसमें मीडिया का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। हम तो यही है कि पहले इनकी दफ़ा वोटिंग देते हैं, बताते हैं, अनाउंसमेंट्स वगैरह करवाते हैं, लेकिन अगर फिर भी लोग कानून को फॉलो नहीं करते तो मजबूरन फिर हमें एक्शन लेना पड़ता है, और फिर यही लोग जाके एहतजाज करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अब एक बंदा जिस तरह हम जाते जा रहे हैं सामान अंदर जाता जा रहा है, जिस तरह हम जाते जाएंगे सामान अंदर जाता जाएगा। अब ये सब लोगों को पता है कि हमने गलत किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जब तक कोई खुद से जाके इनके पे सख्ती नहीं करेगा, वॉलंटरीली लोगों ने खुद से अपने आप को ठीक नहीं करना, तो मजबूरन हमें सख्ती करनी पड़ती है। जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अक्सर फिर हमें फोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब हम तो ये चाहते हैं कि नौबत ही ना आए, हमें हर दुकान पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर लोगों में इतना शोर खुद से ही आ जाए। स्टैंडीज पे कपड़े लटका के बेचने के लिए रखे हैं, ये अभी ऊपर रख दिए, वरना ये यहाँ पे पड़े होते हैं। हाँ जी, तो अभी देखें ना, ये फुटपाथ बेसिकली लोगों के चलने के लिए बना होता है, लेकिन ये दुकानदार अपने यहाँ पे फटे लगा देते हैं, साइन बोर्ड लगा लेते हैं, चीज़ें निकाल के बाहर सजा लेते हैं। अच्छा, इन तमाम डिपार्टमेंट में आपके साथ लेस्को वापडा भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि लोगों की एक बड़ी कंप्लेन है जो मैं इस वक्त यहाँ पे देख रहा हूँ कि फुटपाथ आपने क्लियर करवाया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और ये होना ही क्लियर चाहिए, लेकिन अब जिस तरह ये खतरनाक तारें नीचे आ गई हैं, ये भी आप लोग ऑन बोर्ड इस पर देखते हैं चीज़ों हाँ, को? ये फिर अगर जहाँ में ज़रूरत पड़ती है तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम बुला लेते हैं, जैसे सुई गैस है, PTCL है, वापडा है, तो जहाँ ज़रूरत पड़ती है फिर उनकी हम सर्विसेज वगैरह ले लेते हैं। ख़ास तौर पर जब परमानेंट इंप्रूवमेंट्स आती हैं तो वहाँ पर क्योंकि मीटर वगैरह लगे होते हैं, तारे शारे होती हैं, तो फिर उनकी टीम्स को भी हम साथ बुला लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, ADCG लाहौर, और ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है वो जारी है। ये फुटपाथ जो हम पहले यहाँ पे अक्सर विज़िट करते थे तो ये आपको फुल मिलता था, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये यहाँ पे इस वक्त क्लियर करवा लिया गया है क्योंकि फोर्सेस मौजूद हैं। पार्किंग जो आपको नज़र आएगी बड़ी तमीज़दार तरीके से, प्रॉपर जैसे पार्किंग स्टैंड होते हैं उस तरीके से पार्किंग चलती हुई नज़र आएगी, एंट्रेंस क्लियर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जब ये चले जाएंगे उसके बाद भी आपको मनाज़िर दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। अभी ब्रेक होगी तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। वही हुआ जिसका डर था। ADCG लाहौर अपनी टीम के साथ जहाँ पे मौजूद थे तो सब तजावज़ात अंदर हो गई। अब वो टीम चली गई है, कैंप मौजूद है, कैंप में लोग मौजूद हैं, लेकिन तजावज़ात बाहर आना शुरू हो गई। दोबारा से दुकानों की तजावज़ात बाहर आना शुरू हो गई, पार्किंग का वही मसला शुरू हो जाएगा। और इस वक्त हम कोशिश करेंगे कि जो टीम यहाँ पे मौजूद है उनसे बात करें, कि उनसे पूछें कि उनको यहाँ पे फिर बिठाया किस लिए गया है, कि जब जो तजावज़ात है उनका मकसद ही ख़त्म हो जाना है। भाईजान कैसे हैं? खाना खा रहे हैं? हाँ जी, खाना खा रहे हैं। खाना खाते हुए आपको तंग कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट आपके चाहिए होंगे। आ जाए ज़रा। क्या नाम है आपका? खुर्रम करीम। खुर्रम साहब, आपकी ड्यूटी यहाँ पे क्या है? इंचार्ज हूँ मैं, इंचार्ज है। कौन कौन लोग हैं आपके साथ यहाँ पे? वो दिखाओ जी ज़रा, वो दिखाओ। अब हम वापस आए, तजावज़ात दोबारा अंदर जाना शुरू होगी। ADCG साहब गए, तजावज़ात बाहर। ये क्या है? मैं भाई बंदे को बुलाता हूँ, अटवाता हूँ सामान सारा, बंदे को बुलाता हूँ मैं, ट्रक सामान अटवाता हूँ उनका मैं। यार ये देखे ना, ये अभी सारा कुछ बाहर आ गया, फिर कैंप लगाने का, आपको यहाँ पे बिठाने का सरकार का मकसद क्या हुआ? आए ना ज़रा, उनसे भी गया ना, आता है अटवाता हूँ मैं। ट्रक चला गया तो सामान वापस, ट्रक आएगा तो सामान वापस अंदर जाएगा। ये क्या मना करते, बात आती नहीं ये लोग। हाँ, बार बार मना आए ना, पूछे ना उनसे। अभी ये पीछे भी सारा सिलसिला वही है, ये दोबारा अंदर जाना शुरू हो गया सामान। आप सारा सिलसिला देखेंगे कि ये सारा सिलसिला दोबारा जाएगा अंदर। इसलिए हमने कहा कि जब ADCG यहाँ से गए हैं तो हम भी यहाँ से रवाना हो गए और सिर्फ 5 मिनट बाद वापस दोबारा यहाँ पे आ गए। लगाते हैं बार बार, यही होता है, इससे ही करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या हो रहा है? टीम आती है, अब सामान अंदर कर लेते हैं, 3 जल्दी सामान बाहर ले आते हैं। नहीं, ये लड़के नहीं सामान लेकर आया, ये लड़का, ये तो हमारा लड़का भी नहीं है, ये बंदा हमारे तो वो देखे अंदर लगे हुए सारे। आपका लड़का भी नहीं होता, आपका सामान भी? ये तो वैसे कोई बेचारा ऐसे नहीं इधर रख लिया सामान, ये हमारा बंदा भी नहीं है जी। हमारा ये कपड़ों का स्टॉल किसका है? ये भी एक हमारा जो पीछे बर्तनों का स्टॉल है सारा। ये कपड़े किसके हैं? बर्तनों का स्टॉल है इधर। आप
ये आपके हैं? जी सर। आपने अंदर क्यों रखे? क्या करे हाँ? क्या करे। आप कहाँ से आए हो भाई? कुचा से कुचा से। दुकान से तुम्हारा क्या लिंक है वो बताओ। क्या? ये दुकान पे आप काम करते हो? नहीं, कुछ। फिर तो इधर क्यों रखती है बताओ? बस आपने दुकान में रखवा लिए, कोई मसला साफ नहीं। कर रहा हूँ मैं तो फिर नमाज पढ़ बाकी लड़के क्या कर रहे हैं? ये इतने ज़्यादा सारे, ये सारे इसके हैं। नहीं ये तो हमारे हैं ना, ये तो अंदर ही लगे हुए हैं ना। ये भी हमारे हैं। इधर आ वो पीछे जाए भी ना। हमारे हैं सारे। ये आपके हैं? ये हमारे हैं। तो ये बाहर क्यों थे? ये बाहर निकाले हुए थे आप लोगों इतने हम मासूम, ने। इतने हम मासूम नहीं, के मासूम याद ही तो नहीं, पता ही नहीं। मासूम। भाईजान इधर आए ना, आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। आपने पूछना है इनसे। ठहर जाए, ये आपने हाँ भी पूछना आप क्यों है। लगाया आपने भाई? नहीं जी, बस बच्चों ने बाहर निकाल दिए होंगे किसी ने। अब वही लगा, मैडम ने आपको सामान उठा देना है। नमाज पढ़ने गए थे, किसी बच्चे ने लगा दिए होंगे। हम खुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं जनाब। इस तरह नहीं है कि बंदर भी देखें, हमने अपना सारा सामान तो पीछे देखें पैक करके रखा हो। यार कभी आप उस पर डाल दिया, अब अपना सामान आया तो हम खिलाफ नमाज पढ़ने हैं गया था, मैं कह रहा हूँ नमाज पढ़ने गया था, नमाज पढ़ने के दौरान किसी बच्चे ने रख दिया था। तो बाई गॉड वो हमारा नहीं है, झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं। वो तो मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे ने रख दिया होगा, नमाज पढ़ने गया था, नमाज बच्चों को मना नहीं किया आपने? अभी मना कर रहा हूँ ना अभी उनको, अभी तो मैं आया हूँ आपके सामने। ये आपने आज से चल रहा है, ये अभी से मनाना शुरू हुआ है? जब भी मना शुरू हुआ। हाँ जी, कब कैंप लगा है? जब कैंप लग गया, कब कैंप लगा है? कब 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से मना नहीं किया? मना किया सबको। तो 4-5 दिन से इनको पता नहीं था? निकाल ही लगाया, आज ही बात कर रहे हैं, बात जो भी कर रहे हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ? क्यों हम लोग ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, बंदों को भेजा हुआ हमने। आप ड्यूटी पे बैठ के सड़क देख रहे हैं, सड़क से गाड़ियाँ गुजर रही नहीं गुजर रही? ट्रक या ट्रक आता है उठवाते हैं। भाईजान आपको किस लिए बैठाया यहाँ पे सरकार ने? मना करने के लिए इनका जो भी कुछ भी नहीं करनी, शिकायत करनी, जो भी शिकायत तो आपको इस तरह मुंह करने की बजाय कैंप आपका बंद है, आपको क्या पता बाहर आ गए नहीं आ गए? देखो मेरे ये दिखाएं जी ज़रा, इधर आए, ये दिखाएं ज़रा कैंप जो है। ये कैंप भी एक बड़ी खूबसूरत जगह पे लगाया गया है कि कैंप को ने भी रोड ले ली है जहाँ पे कैंप लगाना चाहिए था, जाके जहाँ से इनको मार्केट नज़र आती, पता लगता तजावुज़ात कैसे हो रही हैं कैसे नहीं हो रही। वहाँ पे कैंप का मुँह ही नहीं है और इनको बिठाया दिया गया है वहाँ पे, और ये बाहर सड़क देख रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं चल रहा। ये सारी दुकानें सामान बाहर ले आती हैं। अभी आपके ADC जी खुद आया, सामान अंदर चला गया। ट्रक गया, ट्रक वापस आया, उठा देंगे सामान। ट्रक कब आएगा? अभी रोड लगाने गया, पर सुखनर गया। ये तो एक ही ट्रक है? एक ट्रक है, ये एक ट्रक सारा घूमता है? सारे घूमता है कि और आप सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ पे? ये आप कितने लोग हैं यहाँ पे? हमारे मैं सर कल MCL को मैं कर रहा हूँ। MCL के आप अकेले? हाँ जी। और आपके साथ और ट्रक वार्डन है जो भी है, वो चलान करने गए हैं। वो चले के चलान करने? हाँ जी। यानी अब आप एक और एक ट्रैफिक वार्डन पास? बस तो ये तो मुमकिन ही नहीं है आपके लिए, आपको तो 7 लोग देने पड़ेंगे ना। हाँ जी, आते हैं, मैं कह रहा हूँ ट्रक आता है, फोन करके बताता हूँ, स्मार्ट फालते हैं। अब जब ट्रक आके जाते हैं फिर सामान लोग लगाते हैं। तो ये तो फिर यही होगा, ट्रक यहाँ खड़ा रहेगा तो सामान अंदर रहेगा। अंदर रहेगा, ये पूरा रोड का यही हाल ना। फिर फ़ोन करें ना ट्रक वालों को, उनको फ़ोन करें, उनको बताएं। ठीक है, मैं बुलाता हूँ उनको। यहीं करें ना सर, सामने फ़ोन उधर पड़ा है। चलो जी फ़ोन ले आए, आए जी फ़ोन ले आए ताकि ये फ़ोन करें। ये सिलसिला जो है यहाँ पे बताया भी गया है कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ किस किस जो चीज़ें हैं मतलब तजावुज़ात की ख़िलाफ़ वर्जी है। और अब सिचुएशन ये है कि ये कैंप लगाया गया है जिसपे ये MCL का अमला जो है वो बैठाया गया है ताकि यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे रहे। अब जिस तरह हमें ADC जी बता रहे थे कि 2 शिफ्टों में यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। एक सुबह की शिफ्ट है और एक शाम की शिफ्ट है ताकि यहाँ पर तजावुज़ात का ख़ात्मा किया जा सके। लेकिन बिल्कुल ऐन जिस तरह हमें खदशा था वही एग्जैक्टली हुआ कि यहाँ पे जिस तरह ही टीम रवाना हुई है उसके बाद सामान बाहर आ गया। आगे भी आ जाए ज़रा, आपको और भी दिखा दें कि जिससे बात की है वो सब बाहर है। आ रहा है ट्रक, ट्रक वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा जी। ट्रक वाला फ़ोन उठाएगा, ट्रक वाला आएगा और तो सिलसिला चलेगा। उसी देर आप देखते हैं ये कॉल करते हैं यहाँ पे रिक्शे वाले को और रोका है जो सवारी यहाँ से उठा रहा है और ये तजावुज़ात के ख़िलाफ़ के मैंने ये क्या किया इस भाई ने? इनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है इसके पास। और उसकी उम्र कितनी है आपकी? सर मैं तो रक्षा लैन चो कटे मैं जा रहा वहाँ सवारी मैंने आते ही मैं नहीं जाना है चलो मोड़। डॉक्यूमेंट चेक करो। लाइसेंस बना हुआ है? नहीं। हाँ वो तो बना ही नहीं होना। उम्र कितनी है? 18 साल। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? ID कार्ड बना हुआ है। किधर है? चलान होया तो पहले ही चलान हुआ, चलान दिखा दो। घर में पड़ा है ना। चलान भी नहीं है। नहीं। कैसे हमें यकीन है तुम्हारा ID कार्ड बना हुआ है? और
अरे यहाँ पे क्या खड़ी की हुई है भाई? सर इधर से निकला हूँ मैं, वो आगे लेडीज आ गई थी इसलिए ब्रेक लगाई है मैंने। आगे थी बिठाने नहीं, बिठाई नहीं, बिठा के भर के मैं निकल आया हूँ। किधर बिठानी थी मैंने? तो अब इसके पास तो ना ID कार्ड है ना चालान है, कुछ भी नहीं है। इसको इम्पाउंड करवाएंगे, इसको इम्पाउंड करवाएंगे इनके थाने में। करवाएंगे? हाँ जी। ये यहाँ पे सारे रिक्शे वाले यहाँ तक आ जाते हैं, क्यों? पिछले चौक में भी चले जाए सारा रिक्शे खड़े हैं जी, पिछले चौक में भी रिक्शे मेन तक खड़े हैं। ये बस इनको कैसे अब रोक सकते हैं? ये खुद ब खुद ही इनके आ जाते हैं। नहीं, ये बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वगैरह है ही नहीं, लाइसेंस ही नहीं है, शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, चालान हुआ तो चालान ही दिखा दे, कुछ तो दिखा दे। पड़ी हुई है ना, दिखा देंगे, वो कोई बात नहीं। बड़ी है। अब ऑन दसो मैं गलत पूछ रहा, लाइसेंस होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, तो जो चालान होगा चालान की कॉपी तो होनी चाहिए ना, कोई शायद होनी चाहिए। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ नहीं ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ कौन है को अपना प्रूफ ये कोई चीज़ ही नहीं हैगी, किस तरह पता लगेगा इनकी उम्र 18 साल है? बिल्कुल बिल्कुल सर भाई ये कोई हादसा कर दे कौन जिम्मेदार होगा? गारी गल यही जिम्मेदार है यही जिम्मेदार होगा ना, तो कुछ सबूत देवेगा तो पता लगेगा। और रखो भाई चीज़ा ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है चलो सर मेहरबानी मैंने तो चलान नहीं करता, उन्होंने चलो मेहरबानी साहब ने करना चलान। वहाँ पे देखें जी, अभी तक ट्रक आया है नहीं आया, मशीनें अब अंदर जाना शुरू हो जाएंगी, जब तक हम यहाँ पे बात करेंगे सारा सिलसिला हो जाएगा। भाईजान कोई नहीं आया, नंबर बताएं ज़रा मुश्तबा साहब का। उठा लिया फ़ोन? ट्रक इंचार्ज है। हेलो आ रहा है, चलो शुक्र है जी, ट्रक आ रहा है। अब ये नंबर बताएं ज़रा। हेलो हेलो ट्रक लैके कैंप को आ यार, कैंप पे आ। सलमान साहब, यहाँ पे तो आप क्लियर करवा रहे हैं, वो सामने देखे रिक्शे कहाँ पे खड़े हो गए? उधर भी एक वार्डन चलान कर रहा है। मौजूद है? हाँ जी। तो ये क्यों नहीं बाज आते? बस ये नहीं बात आ रही है, आपको पता ही है। तो कैसे आएंगे ये बाज? यही चलान करेंगे, गाड़ियाँ बंद करेंगे, फिर ऐसे ही बात चलान आएंगे। कितने का चलान होता है इनका? चलान वैसे इनका होता है 200 का। 200 रुपये का, इसलिए बाज नहीं आती? हाँ जी। और जब ये चलान ज़्यादा होगा तो फिर बाज आएंगे ना। अभी ये देखिए ब्रेकें लगना शुरू हो गई हैं, ये दिखाई नहीं ज़रा, ये आधी से ज़्यादा सड़क पे ब्रेकें लगना शुरू हो गई। अब ये रिक्शे ने जिसमें वो खातून बैठी हुई है वो आधी से ज़्यादा सड़क पे आके रुक गया है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बताएं ना, किसी को चलान करें उसका। चलान कह रहे हैं ना, 1 बाय 1 ही कार्रवाई होती है। आप इकट्ठे लगे हैं। यहाँ पे अब आपके कितने लोगों की ड्यूटी है? हमारी इधर है 4 लोगों की ड्यूटी। 4 लोगों की? जी। कितने डिस्टेंस पे खड़े 2 हैं? इधर कर रहे हैं, 2 इधर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। अब वो भी करना है ना, इतनी तो फोर्स ही नहीं है आपकी कि हर जगह सारे यहीं पे जवा दे, बाकी और खाली हो जाएगा। जी भाईजान, ट्रक आ रहा है, नंबर तो बता दें। ट्रक आ रहा है जी, ट्रक को बुलवाया है और ट्रक आ रहा है। अब ट्रक आएगा तो फिर ये सारी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन सिलसिला ये है कि इस वक्त जब हम यहाँ से गए तो दोबारा इंक्रोचमेंट हो गई, अब वापस आए हैं तो दोबारा वो चीज़ें जो इंक्रोचमेंट की थी वापस अंदर जाना शुरू हो गई। अब रास्ता भी क्लियर होना शुरू हो गया है। पहले यहाँ पे आपको रिक्शे भी नज़र आते थे, उस साइड पे भी रिक्शे नज़र आ रहे थे। इनके चलान किए जा रहे हैं, लेकिन चलान क्योंकि 200 रुपये का यहाँ पे सिर्फ चलान हो रहा है, इस वजह से जो सारी पार्किंग है ये ख़राब हो जाती है। यहाँ पे शिकायत है लोगों को पार्किंग स्टैंड की भी, उससे मतलब की बात करेंगे, वो भी पूछेंगे फिर सिलसिला क्या है। अलबत्ता ये जो MCL का अमला यहाँ पे बैठा हुआ है, इनका राब्ता ही नहीं हो पा रहा। भाईजान नहीं राब्ता हो रहा? आपका नहीं फुल चुप रहे। ADC जी साहब नंबर दे रहा, मोबाइल नंबर अदालत कर रहा हूँ। हाँ 321 6754 हाँ जी हाँ जी 7 ADC जी साहब को कॉल करते हैं और उनको भी बताते हैं कि सिलसिला क्या है।
अस्सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सुल्तान शाह बात कर रहा हूँ मैं। अभी आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था बागबानपुरा में इंक्रोचमेंट पे। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं आप? डॉक्टर साहब आपके जाने के बाद हम भी चले गए, ठीक 5 फीट बाद दोबारा यहाँ पर आए हैं और वही सिलसिला जो इंक्रोचमेंट आप उठवा के गए थे वो इंक्रोचमेंट वापस मौजूद है। नहीं लेकिन आप भी तो बार बार नहीं आएंगे ना। ये जो आपका कैंप में लोग बैठे हैं ये किस लिए बैठे हैं डॉक्टर साहब? प्लीज़ चेक करें क्योंकि इनके इंचार्ज को हमने बात की है, वो कह रहे हैं जी बस ऐसा ही सिलसिला चल रहा है। तो अगर इंचार्ज ही यहाँ पे बैठे रहेंगे और ऐसा ही होगा तो फिर आप तो बार बार नहीं आ सकते यहाँ पे। टीमों का फ़ायदा क्या? चलो वेरी काइंड जी, थैंक यू। ये ADCG लाहौर डॉक्टर मुश्तबा बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं दोबारा चक्कर लगा लूँगा, लेकिन मसला ये नहीं है कि अफसर ने दोबारा आके बार बार चक्कर लगा के इन चीज़ों को क्लियर नहीं करना। ये जो टीमें यहाँ पे बैठी हैं ये किस लिए बैठी हैं वो कहने एक्सप्लेनेशन कॉल करूँगा, पूछूँगा क्या सिलसिला जारी है। इस वक्त आप ये देखें इस बाज़ार के मनाजिर कि ये अब मशीन भी अंदर चली गई है। अब दीगर सामान जो है वो फूलों का सामान भी जो है, हारों का सामान भी है वो भी अंदर चला गया है। इस तरफ भी आपको सिलसिला जो नज़र आएगा यहाँ पे सिचुएशन आपको दिखाएंगे। मैं चाहूँगा कि ये बुलाएं जी इंचार्ज साहब को, ज़रा हम इंचार्ज साहब को साथ लेके जाएं कि आगे भी दिखाएं उनको कि सिलसिला आगे कैसे चल रहा है। अब देखें ना ये जो लगे हुए हैं ये इंक्रोचमेंट नहीं है। जो ट्रक का जो चार्ज है वो आ रहा है, वो जो इंक्रोचमेंट प्ली करता है। आप भी तो यहाँ के इंचार्ज हैं। मेरी ड्यूटी तो कैंप में बस। हाँ जी, इसके आगे नहीं वो आ रहा है कंप्यूटर आ रहा है। ट्रक आएगा तो सबको पता लग जाएगा ट्रक आ गया है। इसकी ड्यूटी वो आ रहा है। वो देखें वो सामने वो दुकान से बाहर निकला हुआ सामान। इसने इंक्रोचमेंट करनी, वो क्लियर करनी, वो आ रहा है। वो आ रहा है ट्रक, वो आ रहा है ट्रक। हाँ जी, उसने क्लियर करवाया। हाँ जी, उसे क्लियर करवानी। वो उसका क्या नाम है जी? आरफ भट्टी। चलो जी उनका वेट कर लेते हैं। वो बस आ ही गया ट्रक यहाँ। इंचार्ज है वो इंचार्ज है, वो आगे क्लियर करवाएगा। आप कैंप में ड्यूटी देंगे और आप रिपोर्ट करेंगे, आप बताएंगे कि ये हो रहा है। तो अब जिस तरह ये दुकानदारी तो आधी मुजरिम बन गए हैं। हाँ जी, वो क्लियर कर जाते हैं। वो आ गया जी, वो ट्रक आ गया है और इनके जो इंचार्ज है इनसे भी हम बात करते हैं। आप गए, हम गए, जावजात बाहर, हम आए, आप आए, जावजात लगाते हैं। सर ये दुकानें सील हो जाएंगी आज रात को। हम आए, वो दुकानों के सामान बाहर, मशीनें बाहर, सब कुछ बाहर, उधर से आके खोखा बाहर, जिससे बात की सब बाहर। ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ। देखे ना ये फूल स्टैंड भी अंदर चला गया, हार उतरना शुरू हो गए, ये मशीनें अंदर जाना शुरू हो गई, वो भाई साहब अंदर जाना शुरू हो गए। क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए आप खुद ही बताएं आप, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना, ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह सही हो जाएगा। कैसे सही होंगे? जब आप आएंगे ट्रक आएगा तो ये अंदर जाएगा। ये पूरा GT रोड हमने क्लियर करना है। एक ही ट्रक, एक ही टीम, एक ही ट्रक तो बड़ी ज्यादा है। नहीं रोड मुगलपुरा भी है सर, वो भी साथ है, वो भी साथ है। हम उधर से अभी इधर वापस आए, ये तो बड़ी ज्यादा है। नहीं लेकिन ट्रक दूसरा भी आ जाएगा, फिर उसके साथ हम ये करेंगे, सारा शेक करेंगे, फिर एक ट्रक इधर चक्कर लगाता ही रहेगा। तो इनको जब तक सामान ही नहीं उठाएंगे तो ये तो बाज ही नहीं आने। सामान इनका उठाया था, ये फिर वापस अपनी अपनी शॉप के अंदर आ गए हैं। अच्छा, वो अभी हमें कहता है शॉप वाला कहता है कि तो पहली दफ़ा हुआ है, ये तो मैंने पहली दफ़ा किया है। वो तो शॉप वाला ये कह रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलें आज इसकी दुकान सील करते हैं ना, फिर इसका पता चल जाएगा इससे, फिर ही पता चलेगा। हाँ, फिर वरना तो पता नहीं चलेगा। हाँ ये अभी हम सील करेंगे और उसकी नोटिस की कॉपी आपको भेज देंगे। बिल्कुल भिजवाएंगे। थोड़ा इधर भी चले ज़रा, वो सारा सिलसिला अब हम आपको दिखाते हैं कि अपनी ये भाई साहब भी बार बार जाते हैं, बार अंदर चले जाते हैं। ऐसे ना करें ना यार, क्यों कर रहे हैं? कंटिन्यूसली इधर बाहर वाला किधर गया? वाइट वाला इधर ही वो साइड पे बाहर वाले को निकाल दिया। अब ये भाई साहब क्यों कर रहे हो यार ऐसे? क्यों सामान बाहर क्यों रख रहे हो सामान? ये किस दुकान से पकड़ा है जी? यही दुकान फड़ स्टूल ही फड़ा था यार, स्टूल फड़ा फड़ अंदर दुकान के अंदर बैठा हुआ दुकान नहीं है फड़ फुटपाथ पे बैठा ही कूलर अंदर चुका फड़ टोकरियां अब टोकरियां दिया सारी
अभी फिर चीखते हैं कि गरीब के साथ जुल्म हो गया है, लेकिन ये तो जुल्म है। अब ये रेडी वाला है जो जूस बेच रहा है, दुकान किसी की है, सामान किसी का है, होता फुटपाथ पे है, ऐसा क्यों है ये? सर ये बात ये है कि दुकानें तो इन्होंने रेंट पे ली होती हैं और फुटपाथ भी रेंट पे? नहीं, फुटपाथ तो रेंट पे नहीं है, लेकिन ये साथ इसमें भी शामिल हो रहा है, इसको भी आज सील करते हैं इस जगह। दुकान को भी सील होगा? ये भी सील हो गया। और ये सामान जब सील होता है, ये सामान भी उठाया जाता है? नहीं, ये सामान अंदर हो जाएगा, इनका दुकान सील कर देंगे। और इनको कितना जुर्माना होगा? ये बाद में फिर एक एफिडेविट देंगे हमें, फिर उसके बाद फाइन होगा इस पर। ये क्यों आप बार बार बाहर आ जाते हो? सर इतना ही है, इतना ज़्यादा तो नहीं है। अभी तो ज़्यादा था, अभी अंदर किया है। ऐसे ना कर जगह झूठ ना बोले, मसला है तो वो बता दें। नहीं, मसला तो ये कारपोरेशन वालों का ही बना हुआ है ना कि बाहर नहीं सड़क पे लगेंगे। बात है, लोगों के चलने की जगह है। हाँ तो इधर ही है ना, इतनी जगह थोड़ी लगाई हुई, इतनी ज़्यादा तो ये नहीं। दुकान को कितना किराया देते हैं आप? दुकान का तो 1,30,000 रुपया किराया है। दुकान आपकी है? हाँ, ये भी आपका है? हाँ जी, जी। 1,30,000 रुपए की दुकान ले ली है, तो दुकान का सामान अंदर कर लें, इसको अंदर कर लें, क्या मसला है? कोई बात नहीं जी, कर लेंगे, लेकिन ये अंदर गाहक नहीं आता बाहर, ये गाहक चलने गाहक क्यों नहीं आता भाई? जो गाहक यहाँ से गुजरेगा वही आएगा ना। हाँ, ये आपने गन्ना इतना बाहर निकाले, किसको दिखाना है कि वहाँ से मेट्रो से तो गाहक नहीं आना नहीं हाँ, है यही कि बात। मुझे वहाँ से नजर आ रहा है ऑरेंज ट्रेन से मैं रुक जाऊँ। ठीक है भाई, ये पीछे कर लेते हैं। लेकिन ना, या तो आप गरीब आदमी हो, 1,30,000 रुपया आप महीने का किराया दे रहे हैं, 1,30,000 रुपया आप गरीब आदमी नहीं दे सकता। यानी आप कमा रहे हैं तो दे रहे हैं। हाँ सही बात। आप ठीक कमा रहे हैं। हाँ ठीक कमा रहे हैं, लेकिन तो सीजन फिर ये ज्यादती आप ना करें ना, फिर ठीक है। गरीब कार्ड ना खेलिएगा। ठीक है भाई। ये ज्यादती कर रहे हैं आप। 1,30,000 रुपया किराया है दुकान का, और ये सारा सिलसिला बाहर है। ये भी दुकान वाले बार बार सामान बाहर रखते हैं, ये सामान फिर अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये तो अभी आ रहा है ना, पहले बाहर रख देते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बाहर था सामान इनका, और अब अंदर जाना शुरू हो गया है। इन भाई साहब को अभी मना करके गए थे अभी, और अब फिर ये बाहर आए, और अब दोबारा अंदर चले गए। ये अब दोबारा अंदर गए हैं, मैंने रिकॉर्ड किया, ये फिर बाहर आए हैं। ये भी सील हो जाएगी भाई अभी आपसे रिक्वेस्ट करके गए, वार्निंग भी दी है, लेकिन अभी आपको कह क्या फिर बाहर नहीं, बाहर थी, हमारा ऐसे था। मैंने रिकॉर्ड किया भाई, वहाँ गाड़ी खड़ी करके। माल अंदर आया तो नहीं ना, ऐसी गलत बात नहीं। जिस तरह हम वापस गए उसके बाद हम यहीं थे। ये देखें, ये क्रेडिट ये और जगह नहीं थी यहाँ पे रखने की। ज्यादती, झूठ, ये देखिए सामने आपके पड़ा हुआ। ये झूठ, मुसलसल झूठ। ये गड्डी जो पेपर पे है लेके आओ, सील करो। अभी सील करें ना, अभी जाओ सील गड्डी करें। जो देखो पेपर पे है, ट्रक ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर पे ने सील करो ना। ये जितनी दुकानें हैं जो ये कार्रवाई कर रही हैं, जो बाज नहीं आ रहे, तो उनको भी सील किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफिडेविट दें, इन राइटिंग दे, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह हम वापस गए, सिलसिला वही है कि ये दुकानें बाहर आ जाती हैं, इंक्रोचमेंट हो जाती है। ये फुटपाथ जिसके ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये आम शहरी के पैदल चलने के लिए बनाया गया है। ये जगह जहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ये पार्किंग की जगह है। हमारा मसला ये है कि हम गरीब आदमी को, आम आदमी को पैदल चलने की जगह नहीं फराहम करना चाहते। हम कहते हैं कि वो बाहर से गुजरे, और फिर हादसात का जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर रिक्शे जो स्पीड पर आते हैं, वो सबने देखा, अभी भी हमने बाहर देखा कि वो एक रिक्शा वाला कहता खातून आगे आ गई, मैंने ब्रेक मार दी। तो जब खातून के पास फुटपाथ की सहूलत मौजूद होगी जहाँ से उसने गुजरना है, तो वो वहाँ से ही गुजरेगा, इसके अलावा तो जगह मौजूद नहीं है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक बाद वापस आते हैं तो मज़ीद आपको दिखाएंगे कि क्या कार्रवाई होगी इन दुकानदारों के खिलाफ जो बार बार इंक्रोचमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक बैक फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट की और ख़िलाफ़ वर्जी पे। अब यहाँ पे कार्रवाई होगी। पहले बताया गया कि रात को कार्रवाई होगी, लेकिन अभी ही कार्रवाई का फ़ैसला किया गया। जो दुकानें इंक्रोचमेंट की खिलाफ़ वर्जी करती हैं उन दुकानों को सील किया जाएगा। अब ये दुकान जो पहले जो हमने आपको दिखाई कि फिल फॉर जिस तरह टीम्स यहाँ से रवाना हुई, उसके बाद यहाँ पे सिलसिला जो था वो नज़र आया कि सामान दोबारा बाहर रखा गया। और अब जब दोबारा टीमें आ गई, हम आ गए वापस, तो ये दोबारा सामान अंदर यहाँ पे जाया जाएगा।
ਇਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ किस तरह हक होता है? 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। उस पे भी करते हैं, उस पे भी करते हैं। एक सेकंड साइड, एक सेकंड साइड। जी करोड़ों रुपए की माशाल्लाह आपने दुकान ली। हाँ जी, एक सेकंड भाई ठहर जा यार, ठहर जा। करोड़ों रुपए की दुकान ली, हाँ जी। दुकान की मलकियत कहाँ तक है आपकी? इधर से कहाँ तक? इधर से जिधर शटर लगा है। शटर तक? हाँ। इस शटर के अंदर ही रहना है ना? हाँ तो ये हक नहीं, इतनी नहीं। करोड़ों की मालकी है, नहीं। फुट 2 फुट वो इधर है। आपने करोड़ों की दुकान अपने लिए ली या हाँ। सरकार के लिए ली? नहीं, अपने लिए सरकार को जात के टैक्स लिए। भी पे करते हैं ना, लेकिन अपना कारोबार सरकार के साथ मिलकर चलते हैं। कारोबार किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए भी करते हैं। अपने लिए करते हाँ। हैं। जो जगह ली वो बंद है भट्टी साहब, वो बंद है। वाशरूम तो होती है ना। मैं 6 साल कैंट एरिया में जॉब करके आया हूँ, वहाँ पर भी आर्मी का इलाका है, 3 फुट जगह को देते हैं और आप आ जा रहे हैं यहाँ पर 40 साल से वहाँ तक लग रहे हैं। गलत लग रहे हैं। तो यही तो बात है, किसी को गलत लग आप आए हैं, वार्निंग दे, कल से सामान बाहर नहीं आएगा। वो जो स्टॉलर वाला था ना, जिसकी वजह से आप कह रहे थे, वो आम एक रो के ना इधर बाहर ही बैठा था। आपको हमने सबको कहा वो हमारा बंदा नहीं है, वो हमारी दुकान का रेट मैंने तो नहीं करनी ना। आपने सिर्फ रिक्वेस्ट है कि यार इतनी सख्ती ना आप करें। वार्निंग, लास्ट वार्निंग परे हो जाए यार। ठहर जाओ भाई, ये बताएं मेरे से आपने रिक्वेस्ट का फायदा नहीं है। MCL का एक कानून है, MCL का एक कानून है। ये भी कहते हैं अंदर रहो, ये नहीं कहते कि बाहर यहाँ ये रिश्वत नहीं आप लेते। तो कह रहे हैं 2-2 2.5 फुट हमें चलते थे, क्यों देते? एक लिहाज की बात होती है, फुट 2 फुट में क्या हो जाएगा यार, यही बात है और वो कोई बात नहीं। यही आपको फुटपाथ पे बाहर आ गए हो, नहीं, मान ही नहीं रहे। नहीं। मसला ये तो मानो तो सही। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है। पाकिस्तान में मानता कौन है? कोई नहीं मानता। आपको तो पहले बुलाया, एक सेकंड यार, आपको तो पहले बुलाया। ऐसी साहब चले गए हैं, ठीक है, सारे चले गए हैं, ठीक है, आपकी मानी है, सबकी मानी, सब अंदर हो गए हैं। चलो ये फुट 2 फुट की रिक्वेस्ट है बस, और कोई 2 फुट 600 रुपए मेहरबानी है आपकी। रिक्वेस्ट करने में और कोई गल नहीं, मेहरबानी। हमारे आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं, मगर बात करने का मकसद पता क्या है, एक गरीब इंसान है, दुकानदार की भी कोई इज्जत होती है, इधर रहते बैठे हैं, उनकी भी कोई इज्जत है। स्पेशल जगह दे दे। लेकिन आप इनके बर्तन अंदर करो वो भी ठीक है, मगर यार को लिहाज है थोड़ा। फुट 2 फुट का, फुट 2 फुट का यार आप तो मान ही नहीं रहे ना। मसला या तो आप मान रहे हो या तो आप मानने के फुट 2 फुट की भी बात नहीं होती। उधर से बेंच उठवाया, वो उठाया नहीं, दिया नहीं, इनका था, दिया, मैं भी उधर ही था, दे दिया बेंच, कोई बात नहीं। ये बात कर रहे हैं यार, ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, फुट 2 फुट तो हर बंदे का हक है। नहीं है हक, यही तो समझा रहा हूँ आपको। आप गलत बात कर रहे हैं, खड़ा भी तो बनाना है, गलत बात कर रहे हैं, नहीं है हक। जी भाईजान, ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਬੰਦ? ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸੁਬਾ ਡੀਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਸੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। मेरा कोई ताल्लुक ਸਰ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਵੇ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਫੜ ਕੇ ਆ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਯਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੀਲ ਕਰਨੀ ਦੁਕਾਨ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ बात नहीं, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। इनको आखिरी वार्निंग दे सकते हैं हम? आपकी मेहरबानी, रिक्वेस्ट है। ਫੋਨ ਲਾਣਗੇ एक सेकंड, एक सेकंड, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ एक सेकंड। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ नहीं लगाएंगे पर वो भट्टी साहब नहीं लगाएंगे, आप बेफिक्र आप सेक्रेटरी हैं बाजार के? इनको मना कर देते, सख्ती कौन है से सदर? मना कर देते। मुबशर खान साहब ना, आप सदर हैं या बाजार? जी भाईजान, आप गारंटी देते हैं? जी इंशाल्लाह नहीं लगाएंगे बाहर। अगर लगाया तो नहीं लगाते भाईजान, उनकी अपनी दुकान है। अभी 10 मिनट में हुआ ना, अभी 10 मिनट पहले में जो हो देखा। गया उसको खत्म करें, अब नहीं लगेगा। अगर अब लगा तो नहीं लगेगा, सील कर दें। सील कर देंगे, फिर आप नहीं आएंगे? नहीं, फिर हम क्यों आएंगे? हम अब जो आ गए हैं, अब तो वो अंदर हैं।
वो अंदर अब गए, बहरहाल नहीं लगाते, वो अंदर अब गए, इनको पहले मना बाहर कर आए दो। फिर अंदर गए, गलत बयानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन अभी आखिरी वार्निंग जी, आखिरी वार्निंग इनको दे दें आप। दोबारा नहीं होगा बस। आपकी दुकान जी दोबारा नहीं होगा, अब दोबारा बात, दोबारा नहीं होगा जी। अगर दोबारा बार आए आप कर दे, सील तो कर कोई गला शिकवा नहीं, नहीं जी, कोई गिला शिकवा नहीं होगा, 1 फुट भी नहीं, ठीक हो 1 इंच भी नहीं, नहीं होगा जनाब। 1 इंच भी, हम जनाब 2 इंच नहीं पीछे करेंगे। 2.5 फुट की बात है, नहीं गलत बात सर है। हम सही कह रहे हैं, वो गलत है, ठीक है। नहीं, वो गलत है, कोई आपके नहीं शटर बात। जहाँ तक ये है शटर उसके के अंदर रह रहे हैं आप। टोटली एग्री विद यू, टोटली एग्री विद यू। ये शटर के अंदर है। ये अंदर रहेंगे जी। चलिए इनको आखिरी वार्निंग देके देख लेते हैं। कैंपेन तो जारी है अभी, इस वक्त कैंपेन जारी है और जोरों शोर से जारी है। ए बेटा, ये कॉन्ट्रा बाहर ना आए, ये मैंने खुद उठवाना है अब आपका, अगर बाहर आया तो इधर रह के काम करें जो भी होता है। तो ये ठीक है, सारा क्लियर। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताएं कि कितने अरसे से आप इस मार्केट के सदर हैं? मुझे तो तकरीबन बहुत से हो गए, तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। और इस कारोबार में कब से हैं ये? कारोबार हमारा शुरू से यही है, यही पहले चलता बड़े है। करते रहे, आप हम यानी करते इसी हैं। बाजार में आपका जी, सिलसिला इसी चलता आ रहा जी। है। ये तो आपको इल्म है ना, इंक्रोचमेंट खिलाफ वर्जी है, जी, इंक्रोचमेंट नहीं है हमारे बाजार। आप भी खत्म करा रहे हैं। ओ भाईजान, वो सिर्फ फट्टे पुट्टे को बाहर सुन ले मेरी, वो इंक्रोचमेंट होती है जो पक्की होती है, नहीं सीमेंट की, नहीं। ये फट्टों की तजावजात है। तजावजात ही हाँ जी, encroachment है। तजावजात है। बड़ी साहब, एक मेरी बात सुने, वो है पुख्ता तामीर, हाँ जी, वो उसको कहते हैं इंक्रोचमेंट। नहीं नहीं। जो फट्टे वगैरह है ना वो भी encroachment फट्टे है। हमने उठवा दिए, जो आपका मुतालबा था हमने उठवा दिए। बिल्कुल अच्छा किया आप। कोई बात नहीं लेकिन यार, मेरा इंशाल्लाह ये काम- आपको शिकायत नहीं होगी दोबारा। मेरी शिकायत छोड़ें, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, आपकी ड्यूटी है ना, सदर आप हैं। कर रहे हैं, आप आप कर रहे हैं। सदर है इस मार्केट की, आपकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को देखिए, बार मेरी बार आगाह बात करना, सुने, चेक हम करना। अदारों से तावन से चलते हैं। सर अदारे तो सुन छोड़ ले, दे सुन ले भाई। मेरी सर, बात। मेरी अर्ज सुन ले पहले आप। दुकानदार जो हैं, ये हमारे वोटर भी हैं, हमारे सपोर्टर भी हाँ, हैं, तो हमें वोट- इनको फेवर देनी है, फेवर ठीक देनी है, लेकिन गैर कानूनी हम फेवर नहीं आधार देनी। नहीं, गैर कानूनी की बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ आपके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब इनको फेवर देनी है हमने, बाकी अदारों के साथ हम मिलके चलेंगे। ये फेवर इनको, फेवर तो यही है ना कि आप अपनी दुकान के अंदर रहेंगे, हाँ, ये फेवर है। इसके अलावा क्या फेवर देनी है आपने? दुकान के अंदर रहेंगे तो यही फेवर है। फेवर आप, मैं बताता हूँ, वो आपको मैं बताता हूँ फेवर आपने क्या देनी। फेवर आपने ये देनी है इनको कि इनका कोई मसला होता है तो इनकी आवाज़ बननी है, इनके मसाइल होते हैं उसकी आवाज़ उजागर करनी है। यहाँ पे और जी, भी जी, प्रॉब्लम ऐसे ही, होता है, आपने ऐसे ही। सरकार तक आवाज़ पहुँचानी है, ये बिल्कुल फेवर देनी है। ये फेवर नहीं है कि आप 1 इंच बाहर चले नहीं, जाओ, आप मना कर दिया, आधा फुट आपके बाहर चले सामने- जाओ। आपके सामने मना कर दिया सबको, बहुत अब अच्छा इंशाल्लाह किया। नहीं ये आएंगे। पहले भी आप ही को मना करना चाहिए था। बस पहले वो देखिए मेरी बात, गवर्नमेंट का ऐसा इंतजार, होता है, हमारा इंतजार ये नहीं होना बाजार चाहिए। लगा हुआ है, वो सामना नहीं लगा हुआ, छोड़ दो, ये लगा हुआ है, आप वो किस नहीं कहाँ लगा। के इस तरह सदर होता हैं? है। आप किस मेरा बाजार का है। इस बाजार के सदर जी, हैं ना? जी। तो आप अपने बाजार की बात जी करें। इंशाल्लाह, ये आपकी नॉर्मल रूटीन है, जी इंशाल्लाह, ऐसी जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल ऐसी। ना ये आए ना हम आए, आपका काम है कि इन लोगों को बार बार बताना कि भाई ये ना करें। फिर जब हुकूमत आएगी, मीडिया आएगा, फिर आप चीखेंगे गरीब आदमी। गरीब की आवाज़ तो हम बनते हैं, बुरे भी हम बनते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। सारा साल सारा दिन गरीब की महंगाई पे हम आवाज़ उठाते हैं, गरीब के मसाइल हम उजागर करते हैं, और जब गरीब गलत कर रहा होता है तो फिर गरीब बुरा भी हमें कहता है। ये गलत है। हमें कहता है कि आप आगे गरीब के साथ गलत करा रहे हैं। बहरहाल भट्टी साहब, आपके सामने क्लियर हो गया, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक भाई है, साहब दोबारा ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे दोबारा आएंगे, कंटिन्यू चल रहा है ये। यहाँ पे दोबारा आएंगे। दोबारा अभी हम ये रोजाना चल रहा है। मार्केट के सदर के कहने पे हम फाइनल वार्निंग दे रहे हैं। ओके ओके। और उसके बाद दोबारा सिलसिला ये देखेंगे। अगर यहाँ पे सिलसिला ये चलता रहा जो अभी हमने देखा है, तो इसको सील किया जाएगा। ये पूरी मार्केट के हमने आपको मनाजर दिखाए हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो हमेशा जब भी ये MCL का ट्रक यहाँ पे आता है, फोर्स यहाँ पे आती है, तो इंक्रोचमेंट वापस अंदर जाना शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरह ये ट्रक रवाना हो जाता है, टीम यहाँ से रवाना हो जाती है, इंक्रोचमेंट वापस बाहर आ जाती है। तो इस मतलब फैसला किया कि इनको वार्निंग दी जाएगी, क्योंकि ये कैंपेन इस वक्त ऑन गोइंग कैंपेन है। कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे उसकी भी कंप्लेन हमने ADCG को दोबारा कर दी कि आपका जो अमला यहाँ पे मौजूद है वो किस लिए मौजूद है, कि अगर यहाँ पे मेक श्योर ही नहीं किया जाना कि ये सिलसिला रुके, ख़त्म हो, तो उनका यहाँ पे फ़ायदा मौजूद नहीं है। उन्होंने भी कहा कि एक्सप्लेनेशन कॉल की जाएगी और हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, दोबारा देखेंगे कि आया ये जो वादा सदर की जानब से किया गया है, इस पर अमल दरामद कितना होता है, कितना नहीं होता। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह की दीजिएगा, अदा देंगे।